गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 25/7/2025 को, जो 25/7/2025 को कक्षा 1 to 5 में जीके का प्रश्न पूछा गया। और इस जनरल स्टडीज़ में केवल जीके ही नहीं था, गणित भी था, रीजनिंग भी था और जनरल स्टडीज़ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों को हम लोग करेंगे, जो कि सक्षमता 4 में यहाँ से 10 से 15 प्रश्न आपके देखने को मिल जाएगा जीके वाले सीरीज में। तो जो गलती सक्षमता 3 में शिक्षक किए थे कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, वही गलती आपको नहीं दोहरानी है। अब बिल्कुल तुक्का के साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अगर देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आप थोड़ा भी ना देखिए, दूसरे चैनल पे चले जाइए। देखिए पहला प्रश्न है, रेज़ुपेव के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो रेज़ुपेव है ये स्वदेशी रूप से विकसित ऐसी तकनीक है जो अधिक ऊंचाई पर सड़क निर्माण का कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और देखिए इन्होंने 3 दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा ही प्रश्न गणित का डाल दिया और दूसरे प्रश्न में हम लोग तुक्का का इस्तेमाल करेंगे। मैं गणित वाले सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन इसी चैनल पर अलग से गणित का एकदम बेसिक से चीज़ें सिखा रहा हूँ। जिनको गणित बिल्कुल नहीं आता है वे सभी शिक्षक ध्यान दें कि गणित ही आपका स्कोर बनाएगा, आपको पास कराएगा। तो जब मैं सिखा रहा हूँ उसी टाइप का प्रश्न दूंगा, आप बनाइएगा और उस टाइप से पूछेगा भी, पूछा भी था। तो देखिए तुक्का का 3-4 रूप मैंने बताया था। जिस प्रश्न का आपको उत्तर सही से पता ना हो और उसमें उत्तर दोनों दिया हो या बड़ा ऑप्शन दिया हो या सभी दिया हो, तो देख लीजिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो, तो ये तो कट गया बड़ा ऑप्शन। अब दोनों कब, जब आपको एग्जैक्ट उत्तर पता ना हो तब ऐसा तुक्का लगाइएगा, और नहीं तो एग्जैक्ट उत्तर पता है तो आप अच्छे से उसी उत्तर को चुनिए। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का एक अंग भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना ने एक एयरो इंजन विकसित किया है जो संभवतः भारत को एयरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस इंजन का नाम क्या है। तो उस इंजन का नाम कावेरी रखा गया है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सीधी सी बात जान लीजिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ के अभी वर्तमान में चीफ कौन है, और जो स्वदेशी रूप से एयरो इंजन विकसित किया गया है उसका नाम क्या है, तो कावेरी। इन्होंने 1 नंबर उत्तर दिया है, गंगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन देखते हैं। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। नहीं, बिल्कुल गलत। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा और शहर को घेर लिया। चलिए ये तो सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों के हाथों अपने राज्य उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से खो दिया। नहीं, लड़ाई लड़ा था, खोया नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए अब इन्होंने उत्तर ही नहीं चुना, इनका ना तुक्का मारा इन्होंने, ना ही उत्तर चुना। बहुत सारे शिक्षक सक्षमता 3 में क्या किए कि पहले 1 से 8 तक इंग्लिश जो था उसको करने के बाद सबमिट करना था, तब फिर नेक्स्ट प्रश्न खुल रहा था। फिर 1 से शुरू हो रहा था 22 तक, 1 to 22 हिंदी या जो उर्दू वाले थे उर्दू। फिर इसको पूरे को टिक आउट करने के बाद या आप लास्ट प्रश्न पे जाके उसको लास्ट को आंसर करके सबमिट कर देते, सबमिट हो जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो इन लोगों का छूट कैसे गया है। एक मैम का तो पूरे जीके का प्रश्न ही छूट गया था, इसका मतलब निश्चित ही स्किप का ऑप्शन था। तो चलिए वहीं बता रहा हूँ कि कुल 150 प्रश्न था, अंक एक एक करके शुरू किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए मैंने जो कहा कि आप लोगों ने कहा जीके बहुत हार्ड था, जीके में जानते हैं आप लोगों से क्या क्या पूछा है। रीजनिंग भी पूछा है, सीडीपी भी पूछा है, जीके तो है ही, साथ ही साथ उसमें 1-2 गणित भी डाला है। तो इन सभी को देखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए, और ये मैं बार बार चर्चा करता हूँ, लेकिन आप लोग अपने मन का करते हैं तो कीजिए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो शिक्षक प्रतिदिन मेरे चैनल पे पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल तुक्का के भरोसे बैठे हैं, वैसे शिक्षक मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें और ना ही मेरे साथ जुड़ें। बाकी अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं प्रत्येक दिन लेटेस्ट वीडियो के लिए, तो आप 9771170644 को मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और ग्रुप में जुटने का कोई भी फ़ी आपको एग्ज़ाम फ़ी नहीं देना है, ठीक है, फ़ी कोई भी नहीं लगेगा। तो देखिए इसमें कहा है सीडीपी में, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कक्षा में शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन। चलिए अनुशासन तो है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए सीडीपी में चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये पूछा है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, निगेटिव वर्ड है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराना, ये रटंत है, ये भी निगेटिव है। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद यानी एक दूसरे से बातचीत पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बैठ रहा है सबसे अच्छा। अब आप कहेंगे कि उत्तर दिया है इसलिए आप कह रहे हैं, उत्तर नहीं भी दिया रहता ना तब भी इसमें सीडीपी में जो बाल विकास होता है, जो एक बार समझ गए उनका आंसर गलत बहुत कम होता है। मैंने खुद सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई किया है, 1 to 5, 6 to 8, बीपीएससी टीआरई में आया हूँ। देखिए पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है, और मुझे शिक्षक बनने का कोई इरादा नहीं था। लाइव में आप मेरा गुस्सा देखे ही होंगे, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। किसी ने तू तड़ाक कर दिया तो मैं शुरू हो गया। मुझे डिफेंस लाइन की तैयारी अच्छी लगती है और वहीं कर भी रहा हूँ, लेकिन आया हूँ तो बच्चों को मन से पढ़ाना, और पढ़ा था तो टीआरई में काम आया। बैठा, डिग्री था, बेरोज़गारी है तो जॉब लिया, और इसको अब जॉब के पर्पज़ से नहीं देखता हूँ मैं, यह एक सेवा भावना है और बच्चों में नया जोश और उमंग लाना है, ताकि बच्चे स्वेच्छा से पढ़ाई करें। और आप लोग शिक्षक हैं, शिक्षक का तो कार्य ही है प्रत्येक दिन कुछ नया सीखना, बच्चों को सिखाना, लेकिन हम लोग तो केवल परीक्षा के दिन पढ़ेंगे। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट का चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के 3 रत्नों में से एक है। सब जैन धर्म को मैं पूरे विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ। बौद्ध धर्म को पढ़ा चुका हूँ, बौद्ध धर्म भी पढ़ाऊँगा, गुप्त वंश को पढ़ा चुका हूँ। एंशियंट हिस्ट्री में इसलिए विस्तार से कराऊँगा
कि AEDO में भी वो पढ़ना है और काम आ जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के 3 रत्नों में से एक है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो यहाँ सिर्फ एक ही मिल रहा है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। साथ ही साथ तुक्का भी आप समझते जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा, फिर CDP आ गया, कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? ये निगेटिव ही पूछा है तो निगेटिव ही ढूंढेंगे। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रतिक्रिया पर चर्चा करना, तो गलत हो जाएगा, तो पॉजिटिव है, और निगेटिव पूछा है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। देखिए, शिक्षक कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है, तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछिएगा तो उसके समस्या का हल नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अगर आपको उत्तर पता नहीं होता और आप बड़ा ऑप्शन चुनते तो गलत हो जाता। देखिए, तुक्का में गलत और सही दोनों हो सकता है, लेकिन जब उत्तर ही हमें पता नहीं है और ऑप्शन देखिए इन्होंने दिया भी नहीं जवाब, तो ना माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो देना चाहिए था। प्रश्न है, x + y + z के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कितनी है? तो देखिए 1 + 2 + 3 हो सकता है, नहीं, ये गड़बड़ हुआ। 1 का मान 0 + 1 + 4, ये भी हो सकता है, तो एक तरीका हो गया। 1 का मान 0, 1 का मान 2, 1 का मान 3 भी हो सकता है, या 0 + 0 + 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 है धनात्मक संख्या। यहाँ क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक के हलो, तो 0 ना तो लेकिन एक बात है, अब 0 नहीं ले सकते हैं। तो चलिए गणित को मैं अलग से करा दूंगा, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसके कुल 6 उत्तर दिया है, कैसे दिया है मैं बताऊंगा क्लास में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा नियम भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो इसे ही गुलामी का नया चार्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। अगला प्रश्न, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। CDP है, एक संदर्भ को जिससे बच्चे सहयोग, देखिए सहयोग पॉजिटिव वर्ड है, कि सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, स्वयं करके सीखना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो सही ऑप्शन। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? कक्षा 8 के साइंस से लिया गया है। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था वहाँ से, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए एक प्रश्न आप लोग यहाँ बताएंगे, प्लेग है, ऑप्शन है कवक जनित रोग, ऑप्शन बी है जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन सी है वायरस के कारण होने वाला रोग, और ऑप्शन डी है ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग, प्रोटोजोआ। बताइएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है नहीं है? तो 1669-40 में लिखित अपनी किताब बहार-ए-आज़म में
टेकचंद बाहर ने ऐसे कवियों और गद्यात्मक रचनाओं के उदाहरण दिए हैं। ये कुछ प्रश्न समझ में नहीं आया, पूछना क्या चाहता है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसे आप, क्योंकि ये प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कवियों को गद्यात्मक रचनाओं के उदाहरण दिए हैं, तो शायद ये किताब में ये ना दिया हो, आप देख लीजिएगा। देखिए रीजनिंग का भी प्रश्न आ गया, पॉट को ए लगा करके उलट दिया है, TOP कर दिया है। ट्रैप को ए लगा के PART कर दिया है, तो इसे भी आप उलट दीजिए, तो ए हो जाएगा, T हो जाएगा, R हो जाएगा। क्या लिखा है इसको, और टॉप ए लगा के उल्टा है, फिर ए लगा के अपार्ट, तो यहाँ भी ए लगा के उलट जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ ए लगा के जब हम उल्टेंगे तो ए तो मैंने लगा दिया, अब उल्टा टी लिखूँगा ए के बाद, फिर आर लिखूँगा, फिर ए लिखूँगा, फिर पी लिखूँगा और फिर ए लिखूँगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो और टॉप अपार्ट उल्टा, तो ये भी उलटना चाहिए था। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है किस, अच्छा इसको ये लिखा है यहाँ ना, ये है, मैं वो देख रहा हूँ। तो इसको देखिए ए लिखूँगा तो फिर एक ए है, फिर एन है, फिर ई है, फिर आर है, ए है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम में से किसके लिए बंद किया गया है, तो देखिए संविधान में 73वां और 74वां PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये दोनों संशोधन हुआ और स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में पंचायतें स्थापित करने की एक विस्तृत प्रणाली, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। सीबॉट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखिए फिर तुक्का यहाँ लगाइए, दोनों ए और बी दोनों, यानी एक और दो दोनों। नीचे दिए गए खनिजों का भूप्रपट्टी में उनकी विद्वानता के संदर्भ में सही आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 3 1, अभड़क 2 1 3। तो अब देखिए एग्जामिनर ने क्या किया है, मतलब ये अरेंजमेंट करना है, सजाना है आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम हो जाता, खनिजों के अकॉर्डिंग आरोही क्रम में आपको सजाना है। तो आपको पता रहेगा तब ना ज्योग्राफी का कि खनिज हमारे भूप्रपट्टी में किस मात्रा में पाए जाते हैं, तब ना आप सजा पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अपने विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, तो द लीडर से संबंधित नहीं थे, बाकी उन्हीं का सब समाचार पत्र है। और काफ़ी ज़्यादा यंग इंडिया के बारे में पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। यंग इंडिया किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी की। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, एक कतार में प्रत्येक महिला के ठीक पहले और ठीक बाद पुरुष है, यानी जो महिला है, ये भी रीजनिंग है, इसके ठीक पहले पुरुष और ठीक बाद पुरुष, यानी मेल। महिला में से एक विशेष महिला आगे से चौथे स्थान पर है,
आगे से ये किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे, तो यहाँ महिला हुई, फिर यहाँ पुरुष हुए, तो आगे से 1 2 3 4 महिलाओं में से एक विशेष महिला आगे से चौथे स्थान पर है। कतार में आगे से महिला का स्थान क्या है? अरे, एक कतार में प्रत्येक महिला के ठीक पहले और ठीक बाद पुरुष हैं। महिलाओं में से एक विशेष महिला आगे से अच्छा चलिए एक रूल और बना लेता हूँ। महिला उधर दाएं साइड में, तो इधर पुरुष, तो इधर पुरुष, फिर यहाँ महिला, तो ये पुरुष हो गए, ये पुरुष, 1 2 3 4 इधर से भी ये, तो आगे से चौथे स्थान पर है, तो कतार में आगे से महिलाओं का स्थान है। कुछ समझे नहीं हम। इस प्रश्न में जो दिया गया वो तो सजाए ही। एक कतार में प्रत्येक महिला के ठीक पहले और ठीक बाद, अच्छा जी, बाप रे बाप, मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया। 2 पुरुष हैं, तो ये मेल हैं, तो ठीक पहले 2 पुरुष हैं और ठीक बाद में भी 2 पुरुष हैं। महिलाओं में से एक महिला विशेष महिला आगे से चौथे स्थान पर है, तो ये महिला, तो फिर ये पुरुष, ठीक है। तो विशेष महिला चौथे स्थान पर है, यहाँ होना चाहिए था महिला को। तो इस प्रश्न को देखा जाएगा गणित वाले भाग में, नहीं तो समय खींचेगा। परीक्षा का नियम ही है कि जहाँ समय खींचने लगे प्रश्न में स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, तब जाके स्कोर बनता है। और इसको मैं करूँगा, बताऊँगा। निम्नलिखित में कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी राज्य क्षेत्रीय सीमा साझा नहीं करता? काहे परेशान किए हैं शिक्षकों को उल्टांग पटांग सवाल पूछकर? लिथुआनिया, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो जो नोकरेक है 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा हमें डाउट है इस प्रश्न में, ठीक है। देखता हूँ। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ईस्टर द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यहाँ दोनों ऑप्शन काम नहीं करेगा। यह पोलिनेशिया द्वीप समूह का एक हिस्सा है, जो कि गलत है। तो जब एक गलत हो गया तो दोनों सही होना ही नहीं है। यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिली का राज्य क्षेत्र है, ये भी गलत है, तो ये उत्तर हो जाएगा। भारत के संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के अधिकांश सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुने जाते हैं, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। 4 सदस्यों वाले एक परिवार में इंजीनियर रसायनक का बेटा है, जो केमिस्ट्रियन है उनका बेटा इंजीनियर है, और शिक्षक का भाई है, और ये शिक्षक का, टीचर का भाई है। रसायनक वकील की पत्नी है, जो केमिस्ट्रियन है ये वकील की पत्नी है, और ये भाई हैं, क्या बोलते हैं, शिक्षक टीचर, और रसायनज्ञ वकील की पत्नी है, एडवोकेट की वाइफ है। शिक्षक के भाई हैं, तब बड़े भाई हों छोटे भाई हों, वकील की पत्नी है और शिक्षक की माँ है।
4 सदस्यों वाले एक परिवार में इंजीनियर रसायनक का बेटा है, केमिस्ट्रियन का इंजीनियर बेटा है और शिक्षक का भाई है। ओ सॉरी, ये टीचर यहाँ नहीं होगा। और शिक्षक का भाई है, तो ये शिक्षक का इंजीनियर ना भाई हुआ। रसायनक वकील की पत्नी है, एडवोकेट की ये पत्नी है, यानी महिला है, फीमेल है। और शिक्षक की माँ है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है? शिक्षक इंजीनियर की बहन है, नहीं। रसायनक का बेटा है और शिक्षक का भाई है। शिक्षक का भाई कौन है? तो इंजीनियर। शिक्षक इंजीनियर की बहन है, नहीं। शिक्षक रसायनक का बेटा है, तो शिक्षक जो है रसायनक का बेटा है। ये जो टीचर है ये केमिस्ट्रियन का बेटा है कह रहा है, नहीं। इंजीनियर रसायनक का बेटा है। अब ये बेटा है कि बेटी है ये कंफर्म नहीं है। बेटा है और शिक्षक का भाई है। ये शिक्षक का भाई है, तो शिक्षक ये लड़का है कि लड़की ये पता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखिए, वकील शिक्षक का पिता है। अब ये टीचर चाहे लड़का हो या लड़की, जो ये एडवोकेट साहब हैं इसके पिता होंगे। ये बिल्कुल सटीक, काफ़ी अच्छा रीजनिंग पूछा है। किस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में जो लड़ी। देखिए, डायरेक्ट अब प्रश्न आपसे नहीं पूछा है जीके का, मैंने इसीलिए बोल रखा था कि पूरे थ्योरी को पढ़िए जो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप कहते थे इतना हार्ड आएगा। देखिए, और प्लासी का भी युद्ध हुआ था 1757 में, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच। निम्नलिखित पर विचार करें। तितलियां, मछली, मेढक। अब कह रहा है उपर्युक्त में से कितनी प्रजातियों में जहरीली प्रजातियां हैं? तो सभी। तुक्का, जहाँ पे मैं कहा था कि सभी दिखे, आप अगर उत्तर नहीं पता है तो लगा दीजिए टिक। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, सीटेट का सबसे प्यारा प्रश्न, एनसीएफ 2025 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? तो रचनावाद से प्राप्त की है। ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? देखिए, पहले जब देश आज़ाद हुआ तो मंत्रिमंडल का गठन इस तरीके से हुआ कि जो लोग कार्य किए वो माटी खाए और जो लोग कम कार्य किए वो गद्दी पे बैठे। इतिहास जब पढ़िएगा तो जानकारी मिलेगा। खैर, सबकी भूमिका थी, लेकिन किसी की भूमिका आंदोलनकारी के रूप में, किसी की भूमिका क्रांतिकारी के रूप में, और मैं अधिकार क्रांतिकारी ही हूँ। एक गाल पे थप्पड़ मारिएगा तो मैं पूरे देह पे चाटा मारूंगा। मैं वैसे इंसान नहीं हूँ कि आप एक मारिएगा एक बढ़ा दूंगा। अहिंसा, देखिए मैं हिंसा नहीं चाहता, लेकिन मुझसे कोई हिंसा चाहता है तो उससे मैं हिंसा चाहता हूँ। ये आपको डरा नहीं रहा हूँ। कल शिक्षा के कमेंट कर रहा था, उसको मैं कर रहा था तू तड़ाक ही बोलूँगा कि तुम बहुत बकवास करता है। तो मैं तो तुझे पहले ही बोला हूँ कि ना पसंद आए तो दूसरे चैनल पे तू जाके बैठ, यहाँ आके झाड़ा पेशाब मत कर, ठीक है, घर में ही कर, तब भी वो आ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये महात्मा गांधी ने कहा था, ऐसे ही राष्ट्रपिता ये नहीं कहे जाते हैं। यदि एक एपी के 5वें, 7वें और 13वें पद जीपी में है तो उसके पहले पद का
इसके सार्वंतर से अनुपात क्या होगा? तो ये -3 दिया है, इसे गणित वाले सेक्शन में देखेंगे हम लोग। भारत में यूरोपीय द्वारा युद्ध के लिए उपयोग किए गए शस्त्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लिंट लॉक वाली बंदूकें बरसाती मौसम में भी कार्य कर सकती थी। ये पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम के द्वारा अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में जीएसटी का प्रवर्तन किया गया? संविधान 101वां संशोधन अधिनियम। ये प्रश्न पूछना चाहता है कि जो भारत में जीएसटी लागू हुआ वो किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। तो जो भारत के संविधान का 101वां संविधान संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना पॉजिटिव वर्ड है, और उनका उपयोग करना ये भी पॉजिटिव, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी का भारत में पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। चंपारण में तो ये 1917 में आए, चंपारण आंदोलन। 3 कठिया प्रणाली, नील की खेती, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। बदख मियाँ जहर देके इनको मारना चाहता था, बचाया था। बदख मियाँ ने मारना नहीं चाहता था, देखना पड़ेगा। तापमान के भूपृष्ठीय व्युत्क्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह वायुमंडल के निचले स्तरों में अस्थिर उत्पन्न करता है। नहीं, यहाँ हो जाएगा केवल 2। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों उपराष्ट्रपतियों में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने, लोकतंत्र और मानवाधिकार को आगे बढ़ाने तथा आर्थिक समाज विकास को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरे भाई, पूरा किताब ही छाप देते क्वेश्चन में। शिक्षक हैं ये लोग, कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग नहीं हैं, और आप पूरा किताब ही छाप देते, अच्छा होता। 10-15 मिनट इसी प्रश्न में लगता है। जिमी कार्टर थे। जीके का प्रश्न आप लोगों के लिए कुछ ठीक नहीं था। लवण अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, तुक्का दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी SAFI आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा पर रिपोर्ट जारी करती है? तो जो नीति आयोग है यही जारी करती है। गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुल द्वार और हंस द्वार किस स्थान पर एक भवन में स्थित है? तो नई दिल्ली में। किस में ये स्थित है आपको बतानी है। मूल मुद्रा स्फीति है। CPI हेडलाइन मुद्रा स्फीति के खाद्य और ऊर्जा मंदे घटाने पर। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। और आज का आखिरी प्रश्न, उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न थोड़ा कठिन लगा होगा, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ से प्रश्न सक्षमता 4 में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सक्षमता 1 वाला सक्षमता 2 में लड़ा, सक्षमता 2 वाला 3 में नहीं लड़ा, बहुत कम लड़ा। गणित और पर्यावरण लड़ा। जीके बहुत कम लड़ा है, ये मैं भी कह रहा हूँ, और हिंदी 1-2 प्रश्न लड़ा है। लेकिन पर्यावरण जो 50 प्रश्न था उसमें विज्ञान 30 से ऊपर था, बाकी पर्यावरण और गणित। तो मान लीजिए 40-50 प्रश्न लड़ जाए और उसके बाद आप केवल तुक्का मारें। 40 आपको एग्जैक्ट 150 में सही होना चाहिए, और उसके बाद आंख बंद के तुक्का मारिए, पूरे सभी प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, निश्चित ही 30 से 35 प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सभी ना देके ये क्या दिया है,
1 2 3 1 2 3, यानी यही तो हुआ सभी। दिमाग लगाइए थोड़ा सा तुक्का के लिए। अब मैथमेटिक्स शुरू होगा तो मैथमेटिक्स को मैं अलग से करा रहा हूँ, एक डेमो के लिए देख लीजिए। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग n घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। बहुभुज में कोनों अंतःकोणों का योग निकालने के सूत्र, पंचभुज है n के जगह 5 घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री। 5 में से 2 घटा 3 180 डिग्री। 18 के पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 54 आएगा। एक जीरो है, लगा दीजिए, देख लीजिए। तो गणित में अलग से बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। और AEDO की तैयारी आप करना चाहते हैं तो मेरे पहले चैनल जीके स्टडीज़ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपकी बेटर तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जा रही है। और अभी तो केवल बताया हूँ कैसे पढ़ना है, एक डेमो क्लास दिया हूँ। रेगुलर आपको क्लास मिल जाएगा सिखाते हुए चीज़ों को, और आप उत्तीर्ण कर जाएंगे। तो चलिए इन्हीं सभी प्रश्नों के साथ आज का क्लास ओवर किया जाए, और उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे चैनल पे और अपनी सफलता के लिए विश्वास के साथ वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।